हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि 6 दिनों में विद इन 6 डेज आप इंग्लिश टाइपिंग कैसे सीख सकते हैं और 6 दिन के बाद बिना कीबोर्ड को देखे हुए आप टाइप कैसे कर सकते हैं। तो सभी को मालूम है लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में बढ़िया मौका है कि आप घर बैठे ही अपने कंप्यूटर के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर टाइप सीख लें, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सभी को टाइपिंग की ज़रूरत तो पड़ती ही है, चाहे वो इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, पंजाबी की हो। तो आपके लिए ये वीडियो पहली वीडियो लेके आया हूँ टाइपिंग के रिगार्डिंग, जिसमें मैं आपको इंग्लिश के टिप्स बताऊँगा। इंग्लिश टाइपिंग को आप विदिन 6 डे कैसे सीखोगे। तो इसके बाद फिर मैं पंजाबी में और इसके बाद फिर हिंदी की वीडियो भी लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि आप टाइपिंग कैसे करनी है। तो बेसिक ऑफ लर्न इंग्लिश टाइपिंग इन 6 डेज। ये हमारा कीबोर्ड, तो इसको QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं। सभी ने देखा है, सभी के पास, उनके पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सभी के पास ऐसा ही कीबोर्ड होता है। तो फर्स्ट लो है आपकी 1 2 3, सेकंड QWERT, थर्ड ASDF, फोर्थ ZX C एंड लास्ट वन स्पेस बार वाली। तो ये 5 लाइंस का कीबोर्ड आपके सामने। तो यहाँ पे आपको ग्रीन साइन दिखाया हुआ है और 4 लेफ्ट हैंड की और 4 राइट हैंड की फिंगर्स उसके ऊपर रखी हुई हैं। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड की फिंगर्स हैं वो लिटिल फिंगर से स्टार्ट होती हैं, ASDF, और राइट हैंड की है सेमीकोलन LKJ। किसी भी टाइप को आपने करना है, चाहे वो इंग्लिश की है, हिंदी की है और पंजाबी की है, तो हैंड पोजीशन आपकी कीबोर्ड के ऊपर यही होगी। चाहे वो कीबोर्ड है, टाइपराइटर है, कुछ भी है आपके पास, तो उसके ऊपर आपकी हैंड पोजीशन यही होगी। आपके मिडिल रो में ही इसके ऊपर हाथ रखने हैं, 4 फिंगर लेफ्ट हैंड की और 4 फिंगर आपकी राइट हैंड की, इन्हीं के ऊपर ही स्टेबल होंगी कोई भी टाइप आप कर रहे हो। और राइट थंब से आपने स्पेस बार को प्रेस करना है। तो दैट इज द पोजीशन ऑफ कीबोर्ड ऑफ योर हैंड। ये पोजीशन है आपके कीबोर्ड के ऊपर आपके हाथ की, अगर आपने कोई भी टाइप को सीखना है। तो दैट इज द मस्ट है, ये किसी भी टाइप को सीखने के लिए ये हाथों की पोजीशन आपकी यहीं पे ही होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपकी बैठने की पोजीशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, पैर आपके नीचे लगे होने चाहिए। तो ये ध्यान में रखिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप टाइप करते हो तो आपको बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। हाथों की पोजीशन भी आपकी एयर्स में होनी चाहिए, ओनली फिंगर्स को टच करके रखना है आपने, प्रेशर कोई नहीं डालना किसी की कीबोर्ड के ऊपर। तो ये ध्यान में रखना है आपने इन चीज़ों को। उसके बाद बेसिक आपको मैं चीज़ दिखा रहा हूँ, प्लेसमेंट ऑफ फिंगर्स ऑन कीबोर्ड वाइल टाइपिंग। तो एक चार्ट बनाया हुआ है मैंने, तो कैसे कैसे ये कीबोर्ड काम करता है, जैसे लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में दोनों को बताया हुआ है मैंने। प्लेसमेंट ऑफ फिंगर्स ऑन कीबोर्ड वाइल टाइपिंग, कीप लेफ्ट हैंड फिंगर्स ऑन ASDF एंड राइट हैंड सेमीकोलन LKJ। तो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के ऊपर आपने ऐसे ही हाथ रखने हैं आपने। उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिंगर है, उस तरफ 6 7 8 9 और 0, मतलब 10 लगा लो या 0 लगा लो। तो सेमीकोलन P सेमीकोलन आ जाएगा। वो जो भी है आपके पास, कौन कौन से लेटर कैसे कैसे डलेंगे, किस किस फिंगर से कौन कौन सा लेटर डलेगा, तो वो आपके सामने दिखाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट डे आपने, तो फर्स्ट डे के बारे में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट लेसन आपका फर्स्ट डे का, आपने हर रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है विद इन 30 मिनट्स से। 30 मिनट से ज़्यादा ही प्रैक्टिस करो तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो 6 डेज़ में आप टाइप करने लग जाओगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कीबोर्ड के ऊपर बिल्कुल भी देखना नहीं है, कीबोर्ड को नहीं देखना आपने, जो आपके सामने स्क्रीन है उसी को देखना है आपने टाइप करते समय। तो फर्स्ट ASDF सेमीकोलन LKJ,
मतलब ये आपका फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट डे फर्स्ट लेसन। मतलब चीची के साथ आपका ए, उसके साथ वाली फिंगर से एस, उसके साथ वाली फिंगर से डी, फिर एफ, और इसी तरह राइट हैंड से सेमीकोलन एल के जे। तो फर्स्ट डे आपने ये प्रैक्टिस करनी है आपने, तो 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, 2 और 3 पेज को फिल करना है। तो आपका हाथ टिक जाएगा इनके ऊपर। पहले 5-7 लाइन हो सकती हैं कि आपके आगे पीछे डल जाएं, कोई एक अक्षर बार बार डल जाए, कोई हो सकता मिक्स हो जाए, कोई 2 बार डल जाए, 3 बार होगा, क्योंकि फर्स्ट डे में होता है। उसके बाद धीरे धीरे आपका हाथ टिक जाएगा तो ये काम शुरू कर देगा। तो सेकंड डे में क्या है, आपका एक लेटर हमने ऐड कर दिया इसमें, ए एस डी एफ जी एफ, और उस तरफ है सेमीकोलन एल के जे। तो पहले किया था एच और जे दोबारा। फिंगर्स आपकी वहीं पे रहेंगी, पहले आपने ए को प्रेस करना है, फिर एस को, फिर डी को, फिर एफ को, देन जी। 5th लेटर आपका प्रेस करने के बाद दोबारा फिर आपने पीछे लेटर के ऊपर आप वापस आना है, तो एफ को प्रेस करना है, और इसी तरह आपने राइट हैंड से सेमीकोलन एल के जे एच जे। तो कोई भी वर्ड्स, इनसे डलने वाले वर्ड्स आप डाल सकते हो। जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बता देता हूँ आपको, हैज़ है, सैलड है, SALAD सैलड, हैज़ ALAS अलास, डैड, सैड, लाइक दिस। आप कितने वर्ड्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। हर एक वर्ड को आपने 20-20, 30-30 बार डालना है, ताकि आपका हाथ उन वर्ड्स के ऊपर स्टेबल हो जाए। तो देन थर्ड डे, तो थर्ड डे में क्या है आपका, ये थी आपकी होम रो जो जिसकी हमने अभी तक प्रैक्टिस की है पहले 2 दिन में। तो थर्ड डे में आपकी है फ्रंट रो, जो पहली रो है हम उसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पोजीशन आपकी वहीं पे होनी चाहिए, ए एस डी एफ और सेमीकोलन एल के जे पे होगी। तो उनको रखने के बाद आपने करना क्या है, एफ के ऊपर रखने के बाद फिंगर को ऊपर ले जाना है, पहले एफ प्रेस करनी है, फिर ऊपर टी, फिर नीचे, फिर एफ। देन राइट हैंड से पहले जे, फिर वाई, फिर जे प्रेस करना है। ऐसे ही 10-15 लाइन डालने के बाद एफ आर एफ उसी फिंगर के साथ है, जे जू जे भी उसी फिंगर के साथ है। तो फिर थर्ड फिंगर के साथ आपका डी ई डी के आई के है, उसके बाद आपका सेकंड फिंगर के साथ एस डब्ल्यू एस एल ओ एल है, और फिर फर्स्ट फिंगर के साथ ए क्यू ए सेमीकोलन पी सेमीकोलन है। फ्रेंड्स ये आपने ध्यान में रखना है कि आपका जब भी आप टाइप कर रहे हो, आपके हाथ ए एस डी एफ और सेमीकोलन एल के जे के ऊपर ही होने चाहिए। आप ऊपर जा रहे हो तो आपका फिंगर वापस उसी लेटर पे आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऊपर निचली लाइन छोड़ दी फिर आप ऊपर चले गए, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह इसके बाद आपने इनके वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। आप कोई भी वर्ड ले सकते हो, जैसे रेड है, रैट है, येलो है, ऐसे आप कितने वर्ड्स इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे ही आपका 4th डे आ जाएगा। 4th डे में क्या है, आपने फिंगर वहीं पे रखनी है, ए एस डी एफ सेमीकोलन एल के जे के ऊपर, फिर नीचे शुरू करना है आपने एफ वी एफ जे बी जे, उसी तरह एफ सी एफ जे एन जे उसी 4th फिंगर के साथ ही आपकी जो आपके थंब के साथ है। फिर डी एक्स डी थर्ड फिंगर, के एम के थर्ड फिंगर से हो गया, एस जेड एस और एल कोमा एल। जो लेफ्ट हैंड की आपकी लिटिल फिंगर है जिसको हम चीची बोल देते हैं, वो छोड़ जे, वो इसके बाद काम नहीं करेगी। तो जो राइट हैंड में आपका आएगा सेमीकोलन, फुल स्टॉप सेमीकोलन और सेमीकोलन ओब्लिक सेमीकोलन या क्वेश्चन मार्क। तो ये आपकी 4 डे की प्रैक्टिस होगी। इसके बाद आपने कोई भी वर्ड्स डालने हैं, जैसे बिग डाल दो, मॉम डाल दो, कोई भी वर्ड, राम सिंह डाल दो, श्याम सिंह डाल दो, कोई भी वर्ड्स हैं जो भी आपने प्रैक्टिस में लेने हैं वो वर्ड्स आप प्रैक्टिस में ले सकते हो। तो देन उसके बाद आ गया आपका 5th डे। 5th डे में क्या करना है, जब अब आपके सभी लेटर्स कवर हो चुके हैं, सभी लेटर्स जिसमें जितने भी टाइप में हैं, तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स एग्जैक्टली ओवर द लेजी डॉग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी लेटर्स कवर होते हैं। तो ये 5th डे में जब आपके 4 लेसन पूरे कंप्लीट हो गए, तो 5th डे में आपने इस लाइन को कम से कम 50 बार टाइप करना है। तो आपकी फिंगर्स
मतलब कि ABC का जो अल्फ़ाबेट्स हैं 26 लेटर्स हैं वो सभी कवर करती है ये लाइन। तो इसको 5th डे में प्रैक्टिस करने के बाद आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप स्टार्ट स्मॉल पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ आप टाइप करना शुरू कर सकते हो। तो विद इन 6 डेज आप एक अच्छी टाइप सीख सकते हो। दिन बहुत ही कम में लगेंगे आपको टाइप करने में। तो ये दोबारा देख रहा हूँ। फर्स्ट डे में आपने ASDF सेमीकोलन LKJ है, सेकंड डे में आपका ASDF GF JKL है, फिर वर्ड्स आ गए। थर्ड डे में FRTF ये बड़ा लेसन हो गया। देन 4th डे में आपका FVF नीचे वाली रो हो गई। 5th डे में फिर आपका लास्ट लाइन द ब्राउन फॉक्स जंप्स एग्जैक्टली ओवर द लेजी डॉग, इसको प्रेस करना आपने, टाइप करना है। ये ध्यान में रखना भी आपने स्पीड इंक्रीज करने के पीछे नहीं जाना, आपने एक्यूरेसी के पीछे जाना है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात आपने करना क्या है, इसमें आपने कभी भी किसी वर्ड को वर्ड में नहीं रीड करना। आपने रीड क्या कैसे करना है, THE द, QUICK क्विक, BROWN ब्राउन, FOX फॉक्स, JUMPS जम्प्स, EXACTLY एग्जैक्टली, OVER ओवर, द, THE, LAZY लेजी, DOG डॉग। तो इसका बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट ये है, एक तो आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि इसके स्पेलिंग कैसे लिखने हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं, क्योंकि हर एक आदमी का अपना अपना माइंड है, हर एक आदमी अपने अपने स्पेलिंग सोचता है और उसको टाइप करने की कोशिश करता है। तो ये फंडा ही निकाल दो। तो टाइप कैसे करना है, THE QUICK BROWN FOX JUMPS EXACTLY OVER THE LAZY DOG। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी जो मिस्टेक्स हैं बहुत ही कम होंगी, वैसे होने का चांस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी फिंगर वहीं पे जाएगी जो आपने वर्ड लेटर को टाइप करना है। इस प्रैक्टिस के बाद आपने छोटे छोटे पैराग्राफ लेने हैं। पैराग्राफ कहीं से भी ले सकते हो, जैसे किसी बुक ले लो, कोई न्यूज़पेपर ले लो, किसी भी इंग्लिश की बच्चों की बुक ले लो, 2-3 लाइन्स के पैराग्राफ ले लो। आप एक एक पैराग्राफ को अपने 5-6 बार टाइप करना है, तो आपकी स्पीड डे बाय डे अपने आप ही इंक्रीज होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। देवकी कंप्यूटर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।